मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ की जनजातियों के पोर्शन में। जो हमने छत्तीसगढ़ की जनजातियों का सामान्य परिचय देखा था, उनका विस्तार क्षेत्र देखा था, कौन कौन से क्षेत्रों में बटे हुए हैं, इसका अध्ययन किया था पिछले वीडियो में। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजातियों के बारे में चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजातियों में मूल रूप से 7 जनजातियाँ हम पढ़े थे। 7 जनजातियाँ 5+2 विशेष पिछड़ी जनजाति के रूप में सम्मिलित है। हमने देखा था 5 जो है केंद्र सरकार द्वारा घोषित जनजातियाँ, अबूझ माड़िया, बैगा, कमार, बिरहोर, पहाड़ी कोरवा। तो केंद्र सरकार द्वारा घोषित जनजातियों में सम्मिलित है, सम्मिलित नहीं है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 5 में पहला है अबूझ माड़िया, दूसरा बैगा, तीसरा कमार, चौथा बिरहोर, 5वां पहाड़ी कोरवा। राज्य सरकार द्वारा घोषित जनजातियों में 2 जनजाति सम्मिलित है, पहला भुंसिया, दूसरा पंडो। तो यह जो है मूल रूप से 7 जो है छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजातियों में सम्मिलित जनजातियाँ हैं। छत्तीसगढ़ की जनजातियों का विशेष अध्ययन करते हुए हम छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजातियों के बारे में अध्ययन करेंगे विस्तार पूर्वक। पहला जनजाति हम देखेंगे अबूझ माड़िया। केंद्र सरकार द्वारा घोषित 5 जनजातियों में पहला है अबूझ माड़िया। 5+2 हमने लिखा है, 7 जो है यहाँ पे जनजातियाँ पाई जाती है, विशेष पिछड़ी जनजातियाँ। अबूझ माड़िया के बारे में विस्तार से देखेंगे। गोत्र या गोती अबूझ माड़िया का, अबूझ माड़िया का गोत्र जो है मंडावी, उशेंडी, लक्ष्मी, अक्का, ये जो है मूल रूप से अबूझ माड़िया में सम्मिलित गोत्र हैं। अबूझ माड़िया का अर्थ यदि हम देखें, अबूझ माड़िया का अर्थ जो है अज्ञात होता है। विवाह, इनमें जो विवाह प्रसिद्ध है काडम्बरा या तीर विवाह के नाम से जाना जाता है। अबूझ माड़िया जनजातियों के विवाह को, काडम्बरा विवाह कौन सी जनजाति में प्रचलित है? अबूझ माड़िया जनजाति में। इनका जो झोपड़ी होता है, जहाँ इनका वास स्थान होता है, उसका नाम है सिरोह। सिरोह। अबूझ माड़िया जनजाति में तंत्र मंत्र के जानकार को गायता या सिरहा कहा जाता है। गायता या सिरहा कहलाता है तंत्र मंत्र का जानकार। अबूझ माड़िया के बारे में पढ़ रहे हैं। इनमें जो है ग्राम पंचायत का प्रमुख जो होता है उसे मांझी कहा जाता है अबूझ माड़िया में। विवाह की यदि हम बात करें, इसमें प्रचलित विवाह अबूझ माड़िया जनजाति में बिथेर, उड़ियत्ता, चूड़ी पहनाना, ये सभी विवाह जो हैं प्रचलित हैं अबूझ माड़िया जनजातियों में। नृत्य की यदि हम बात करें, ककसार, गेंडी, रीलो, कोटकी घोड़ा, ये प्रमुख नृत्य हैं अबूझ माड़िया जनजाति के। इस जनजाति में लोकगीत यदि हम बात करें तो ददरिया व रीलो इसके प्रमुख लोकगीत हैं। अबूझ माड़िया में बोली जाने वाली बोली जो है मांडी बोली, मांडी बोली प्रचलन में है। पेय पदार्थ सल्फी, इनका जो पेय पदार्थ है प्रमुख सल्फी है, सल्फी कहा जाता है। इनके द्वारा की गई जो कृषि है, स्थानांतरित कृषि, उसे पेद्दा कहा जाता है। अबूझ माड़िया लोग जो है मूल रूप से पेद्दा कृषि करते हैं। कृषि स्थान की यदि हम बात करें, कघई, वह क्षेत्र जहाँ पर ये जो है खेती करते हैं उस स्थान को कघई कहा जाता है अबूझ माड़िया जनजातियों में। देवता, देवता की यदि हम बात करें, बूढ़ा देव, ठाकुर देव, बूढ़ी माई, ये इसको जो है मानते हैं। त्योहार कौन कौन सा मनाते हैं? ककसार, पोला, पंडुम। ककसार, पोला, पंडुम त्योहार इनके द्वारा मनाया जाता है अबूझ माड़िया जनजाति के द्वारा। बुक, अबूझ माड़िया जनजातियों के संबंधित बुक है द अबूझ माड़िया। द अबूझ माड़िया के लेखक जो है टीवी नायक, टीवी नायक के द्वारा लिखा गया है द अबूझ माड़िया, इनसे संबंधित बुक है, महत्वपूर्ण किताब। मृत्यु स्तंभ, मृत्यु स्तंभ जो है इनका हनाल गट्ठा कहलाता है, हनाल गड्ढा के नाम से जाना जाता है। घोटुल जो है इनका कोसी घोटुल, युवाओं के लिए बनाया गया होता है स्थान, घोटुल, कोसी घोटुल जो है कहलाता है अबूझ माड़िया। तो ये जो है अबूझ माड़िया जनजातियों के बारे में हमने विस्तार से अध्ययन किया कि इनमें कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं। विशेष पिछड़ी जनजातियों में दूसरी जो जनजाति है बैगा जनजाति। बैगा जनजाति की उपजाति की अगर हम बात करें, बिंजवार, नरौतिया, भरौतिया, नाहर, रैभैना, ताड़भैना, यह जो है बैगा जनजातियों की प्रमुख जो है उपजाति है। बोली इनकी बात करें, बैगा जनजाति बैगानी बोली बोलती है, बैगा से ही बैगानी याद रखिएगा। बैगा जनजाति द्वारा बोली जाने वाली जो बोली है बैगानी। आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत सम्मिलित जनजाति है बैगा जनजाति। इसकी उत्पत्ति जो है नागा बैगा के द्वारा हुई। सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति की यदि हम बात करें तो बैगा जनजाति जो है सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति है। बैगा जनजाति में महिलाओं के वस्त्र को कपची कहा जाता है। कपची जो है महिला वस्त्र है। परंपरागत वस्त्र जो ये पहनते हैं उनको चौखाना मूंगी कहा जाता है। चौखाना मूंगी इनका परंपरागत वस्त्र है बैगा जनजाति का। विवाह जो प्रचलित है बैगा जनजाति में, लमसेना विवाह, पैठू विवाह, गुरावट विवाह, खड़वनी विवाह, चोरी विवाह, यह जो है प्रमुख इनके विवाह हैं। नृत्य की यदि हम बात करें, करम पूजा, कर्मा नृत्य जो है इसमें प्रचलित है। विवाह नृत्य बिल्मा प्रचलित है। दशहरा के समय किया जाने वाला जो नृत्य है बैगा जनजाति के द्वारा, झरपट, सैला, परघौनी, ये जो है प्रमुख दशहरा नृत्य है बैगा जनजाति के।
प्रमुख बैगा आराध्य जो देव हैं उनके बूढ़ा देव को मानते हैं, बूढ़ा देव को माना जाता है इनके द्वारा। प्रमुख बैगा आराध्य बैगा जनजाति के बूढ़ा देव। भूमि रक्षा के लिए जो देवता ये मानते हैं उसे कहते हैं ठाकुर देव, और ऐसे देवता जो बीमारियों से रक्षा करते हैं इनकी दूल्हा देव दुल्हन देव के नाम से जाने जाते हैं बैगा जनजाति में। भूत प्रेत को भगाने वाला भूमिका कहलाता है। बैगा जनजातियों में भूत प्रेत को जो भगाने का कार्य करता है उसे भूमिका कहते हैं। इनमें जो प्रचलित कृषि है, बैगा जनजाति में प्रचलित कृषि स्थानांतरित कृषि व्यवहार कहलाती है। इनसे संबंधित जो किताब है, बुक है द बैगा, वेरियन एल्विन के द्वारा लिखा गया था। प्रचलित किताब है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से। द बैगा जो है वेरियन एल्विन के द्वारा लिखित है, बैगा जनजाति की किताब। भोजन, सुबह का भोजन इनका बासी कहलाता है, दोपहर का भोजन पेज कहलाता है, और रात्रि का भोजन जो है बियारी कहलाता है। रसोई घर को ये लोग अपना रांधड़ घर कहते हैं। बैगा जनजाति का रसोई घर रांधड़ घर कहलाता है। नित्य नाटिका, छेरता नृत्य जो है नित्य नाटिका प्रचलित है बैगा जनजाति। तो यह सभी जो है बैगा जनजाति से संबंधित महत्वपूर्ण हैं। अगला हम बात करते हैं तीसरी जो जनजाति विशेष पिछड़ी जनजातियों में, बिरहोर जनजाति। बिरहोर का अर्थ है वनचर, जंगल का आदमी इसे कहा जाता है, वनचर इसका अर्थ है। बिरहोर जनजाति का निवास क्षेत्र यदि हम देखें, रायगढ़, जसपुर, कोरबा, कोरिया इन क्षेत्र में निवासरत है। दो प्रकार से बटा हुआ है। एक है घुमंतु बिरहोर जनजाति, यह जो है घुमंतु बिरहोर जनजाति उथलू कहलाती है। झोपड़ी बनाकर जो रहती है, झोपड़ी बनाकर रहने वाली जो जनजाति है बिरहोर के अंतर्गत जघीस कहलाती है। तो दो प्रकार से बटा हुआ है, उथलू और जघीस। बिरहोर जनजाति में पंचायत का जो प्रमुख होता है मालिक कहलाता है। बिरहोर जनजाति में युवा गृह गितियोरा ये शब्द जो है इस्तेमाल किया जाता है युवा गृह के लिए। विवाह की यदि हम बात करें, ढेढ़ा, ढूकू, उड़हरिया, गोलत, चूड़ी पहनाना, यह विवाह जो है प्रचलित है बिरहोर जनजाति में। गोत्र की यदि हम बात करें, गोतिया, बंदर गोतिया, बघेल, सोनवानी, सोनियल, यह जो है इनके प्रमुख गोत्र हैं। इनके प्रमुख देवता जो है सूर्य, बूढ़ी माई, मरी माई, वृक्ष इनके प्रमुख देवता में सम्मिलित है। बिरहोर जनजाति में तंत्र मंत्र के जानकार पाहन कहलाते हैं। तंत्र मंत्र के जानकार को पाहन कहा जाता है। इसमें बुक जो है द बिरहोर किनके द्वारा लिखित है, एस.सी. राय के द्वारा लिखित प्रचलित बुक है द बिरहोर। इनका निवास स्थान टांडा कहलाता है। बिरहोर जनजाति का निवास स्थान टांडा। इनका मुख्य कार्य यदि हम बात करें, मोहलाइन की छाल से, मोहलाइन पत्ते की पेड़ की जो छाल है उसे रस्सी तथा बांस से टुकना बनाते हैं, जहुआ बनाते हैं। यह सभी जो है इसका कार्य है, बांस के टुकनी में जहुआ बनाना बिरहोर जनजाति का प्रमुख कार्य है। अगला है हमारा कोरवा जनजाति। कोरवा जनजाति का निवास स्थान यदि हम देखें, चौथा जो प्रमुख जनजाति है विशेष पिछड़ी जनजातियों में, कोरवा जनजाति के बारे में पढ़ रहे हैं। सरगुजा, जसपुर, बलरामपुर, कोरवा क्षेत्र में निवास स्थान है कोरवा जनजातियों का। प्रजाति, दो प्रजाति मूल रूप से पहाड़ी कोरवा, दिहाड़ी कोरवा। पहाड़ों में जो निवास करती है उसे पहाड़ी कोरवा कहा गया, जो गाँव में निवास करती है मैदानी भाग में उसे दिहाड़ी कोरवा के नाम से जाना जाता है। कोरवा जनजाति में जो प्रसव स्थान होता है उसे कुंबा कहा जाता है। कुंबा जो है इनका प्रसव स्थान होता है। प्रसव कराने वाली जो महिला है उसे डोंगिन कहा जाता है। डोंगिन जो है प्रसव कराने वाली के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है। कोरवा जनजाति के मूल त्योहारों की यदि हम बात करें, नवाखाई मनाते हैं ये फसल पूजा के समय, बीज बोहनी त्योहार, धेरशा, कोरा, सिंगरी, पूस में देवयान, ये सब त्योहार जो है कोरवा जनजाति में प्रचलित है। इनके विवाह की यदि हम बात करें, ढुकू विवाह, हठ विवाह, गुरामट विवाह, लमसेना विवाह, पैठू, उड़हरिया, ये जो है प्रमुख विवाह है कोरवा जनजाति। दमनच नृत्य के लिए प्रसिद्ध है कोरवा जनजाति। भयोत्पादक नृत्य है दमनच नृत्य। पेय पदार्थ की यदि हम बात करें कोरवा जनजाति की, हांडिया इसका प्रमुख पेय पदार्थ है। देवी, कौन सी देवी को मानते हैं, खुड़िया रानी देवी को मानते हैं कोरवा जनजाति। वनोपज के नापतोल के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है पैली। पैली का इस्तेमाल करते हैं वनोपज के नापतोल के लिए। कोरवा जनजाति में पंचायत का जो प्रमुख होता है उसे मयारी, पंचायत को मयारी कहा जाता है और पंचायत के प्रमुख को मुखिया कहा जाता है। यहाँ पे पंचायत जो है मयारी कहलाता है और पंचायत का जो प्रमुख होता है उसे मुखिया कहा जाता है। कोरवा जनजाति में मृत संस्कार को जो नाम दिया गया है नवाधाती के नाम से जाना जाता है मृत संस्कार को। यह जो है अपने शरीर पर आग से दाग कर निशान बनाते हैं जिसे दरहा कहा जाता है। तो यह जो है दरहा चिन्ह बनवाते हैं अपने शरीर पर। नोट है, पहाड़ी कोरवा को राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र कहा जाता है। दो भाग में बटा था, हमने पढ़ा था पहाड़ी कोरवा, दिहाड़ी कोरवा।
कोरवा जनजाति के पहाड़ी कोरवा को राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र के रूप में जाना जाता है। अगला है कमार जनजाति। कमार जनजाति के यदि हम निवास क्षेत्र की बात करें, गरियाबंद धमतरी क्षेत्र में निवास है कमार जनजाति। छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजातियां जो हम पढ़ रहे थे, उसमें 5वीं जो जनजाति है प्रमुख, कमार जनजाति, गरियाबंद धमतरी जिले में निवासरत। प्रजाति बुधराजियाए मकाड़िया 2 प्रमुख प्रजातियों में बटा हुआ है। ऐसी जनजाति जो मैदानी क्षेत्रों में रहती है उसे बुधराजियाए कहते हैं, और ये जो जनजाति है बंदर मांस नहीं खाते हैं। कमार जनजाति में बंदर मांस भी खाया जाता है। मकाड़िया जनजाति, मकाड़िया कमार जो होते हैं वो बंदर मांस खाते हैं, बुधराजियाए कमार जो होते हैं वो बंदर मांस नहीं खाते हैं। इसमें कुछ कुछ कार्य निषेध है या मना है इनको, जैसे कि घोड़ा छूना पूछा जाता है। यह क्वेश्चन जो है, घोड़ा छूना कौन सी जनजाति में निषेध है, तो कमार जनजाति में। घोड़सवारी करना निषेध है, बाल काटना मना है। तो ये सभी जो कार्य हैं कमार जनजाति में निषेध हैं। कमार जनजाति में पंचायत का जो प्रमुख होता है उसे सिरहा कहा जाता है, सिरहा कहलाता है पंचायत प्रमुख। इनका जो अस्थायी कृषि होता है उसे दाहिया कहा जाता है। कमार जनजाति में दाहिया अस्थायी कृषि होती है। कार्यों का विवरण यदि हम देखें तो कमार जनजातियां जो है मूल रूप से बांस शिल्पकला का कार्य करती हैं। इनके प्रमुख देवता में सम्मिलित हैं वन देवता, गाताडूम, पोगरी, मांगर माटी, दूल्हा देव, कचना धुरवा, भीमा देव, हिंगलाज देवी। ये जो है प्रमुख देवता है कमार जनजाति के। बुक है द कमार, किसके द्वारा लिखित है, श्यामचरण दुबे जी के द्वारा लिखित है द कमार। सर्वाधिक गोदाने वाली जनजाति कौन सी है, कमार जनजाति। सर्वाधिक गोदाने वाली जनजातियों में सम्मिलित है कमार जनजाति। इनका जो पुजारी होता है उन्हें झांखर कहा जाता है। कौन सी जनजाति में झांखर कहलाता है पुजारी, कमार जनजाति। घर में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो यह जो है उस घर को त्याग करके दूसरे जगह घर बनाते हैं। ऐसी प्रथा जो है इसमें प्रचलित है कमार जनजातियों में। तो घर का त्याग करके घर में किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने पर घर का त्याग कर देती है, ऐसी जनजाति है कमार जनजाति। लोक नृत्य तेरताली लोक नृत्य प्रचलित है कमार जनजाति में। छत्तीसगढ़ के राज्य शासन द्वारा विशेष पिछड़ी जनजातियों में 2 जनजातियां सम्मिलित है। टोटल 7 हमने देखा था, केंद्र द्वारा 5 हम देख लिए। अब राज्य शासन द्वारा घोषित जनजातियों में 2 सम्मिलित है, भुंजिया और पंडो। इसके बारे में विस्तार से वर्णन कर लेते हैं। भुंजिया जनजाति जो है, इसका नामकरण किंवदंती के अनुसार आग में जलने के कारण इस जनजाति का नाम जो है भुंजिया जनजाति पड़ा। भूमि से उत्पन्न जनजाति माना जाता है किंवदंती के अनुसार, आग में जलने के कारण भुंजिया जनजाति। प्रजाति 2 प्रकार है, चौखड़ भुंजिया, जिंदा भुंजिया। वे जनजाति जो पहाड़ी क्षेत्रों पर निवास करती है भुंजिया जनजाति की चौखट भुंजिया कहलाती हैं। मैदानी क्षेत्रों पर निवासरत जनजाति जिंदा भुंजिया कहलाती हैं। भुंजिया जनजाति के रसोई घर को लाल बंगला कहा जाता है। लाल बंगला कहलाता है, पूछा गया प्रश्न है। भुंजिया जनजाति के रसोई घर को क्या कहा जाता है, लाल बंगला। या तो फिर लाल बंगला कौन सी जनजाति में प्रमुख प्रचलित रसोई घर है, भुंजिया जनजाति में। इसमें के सारे पॉइंट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। विवाह, काडम्बरा विवाह, उड़हरिया विवाह, पैटू विवाह, गुरामट विवाह, विधवा विवाह का प्रचलन जो है देखने को मिलता है। भुंजिया जनजाति में जो तंत्र मंत्र के जानकार होते हैं उसे बैगा कहा जाता है। महिला जो है सफ़ेद साड़ी पहनती हैं और पुरुष जो है सफ़ेद बंडी व धोती पहनते हैं जनजाति में, भुंजिया जनजाति में। राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजातियों में दूसरी जो जनजाति है पंडो जनजाति। पंडो का क्षेत्र यदि हम बात करें तो सरगुजा व सूरजपुर जिले क्षेत्र में विस्तृत है पंडो जनजाति। गोत्र है भलवा, मनिगा, भूसर, चरगोरिया, दारी, टोटरवा आदि, ये सभी जो इनमें प्रचलित गोत्र हैं। पंडो जनजाति का जो पेय पदार्थ है हांडिया पेय पदार्थ इस्तेमाल किया जाता है। पूर्वज इनके पांडव कहलाते थे। इनमें जो है विवाह को बरोखी कहा जाता है। तो यह जो है पंडो के महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो हमने जो है विस्तृत 5 जो है जनजाति राज्य शासन के द्वारा विशेष पिछड़ी जनजातियों का अध्ययन किया। 5 जनजाति जो है केंद्र सरकार के द्वारा घोषित जनजाति और राज्य शासन के द्वारा भुंजिया व पंडो 2 जनजातियां सम्मिलित है विशेष पिछड़ी जनजातियों में। अन्य महत्वपूर्ण जनजातियों के बारे में अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे।